ये आप लोगों का जो क्वेश्चन आया था वो आपका नीट 2014 पे आया था, और एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट यही है। देखो यहाँ पे एक स्टेप है, ये जो पार्ट है वाई से आपका सोडियम इथॉक्साइड जो लेते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, ये आपका इथर जो सिंथेसिस है, ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है इथर सिंथेसिस ऐसे होता है। बट अगर ये जो फर्स्ट स्टेप से HBr H2O2 जो फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या रिएजेंट होता है, वो क्यों यूज करता है, HBr एडिशन होगा, H2O2 क्यों यूज करते हैं, उसका ए इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि HBr के साथ जब H2O2 एडिशन करते हैं, हम लोग ऑलरेडी एल्किन में पढ़ाई किया था, उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। अगर ओनली HBr लिखा रहता था तो मार्कोनिकॉफ रूल होता था, इसीलिए इसी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए। ठीक है, इसका पहले में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते, जो कोई भी फेनॉल है, फेनॉल के साथ अगर NaOH यूज करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन होता है, और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ अगर RX का रिएक्शन होता है, RX मींस कोई भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन होता है, सो वो ईथर जनरेट होता है। इसीलिए फेनॉल आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। इन दिस फेनॉल इज यूज द फिनॉक्साइड मोइटी। ईथर का जो एनसीईआरटी बुक है आपका 216 पेज, वहां पे ये मेंशन किया गया है, और वहां से मैं एक कॉपी किया, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। सो चलो देखो यहाँ पे क्या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, उसमें अगर हम लोगों क्या ना HBr एडिशन करेंगे तो HBr टू टाइप से एडिशन होता है। जब आपका क्या HBr ओनली एडिशन होगा, तब आपका क्या अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट जाता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, मींस आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन हो जाएगा। आपका क्या है ना, यहाँ पे ब्रोमीन जनरेट हो गया है। अगर आपका क्या HBr के साथ H2O2 मींस ए रिएजेंट अगर यूज किया, HBr और उसके साथ H2O2 दे दिए, ये आपका क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल था। बट ये जो रूल हो जाएगा वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। CH2 यहाँ पे CHH, और यहाँ पे आपका CH2Br, आपका जो क्या Y प्रोडक्ट है। क्योंकि H2O2 दिया हुआ है बोल के ये पैरोक्साइड इफेक्ट होता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, और कार्सॉफ इफेक्ट बोलते हैं। ये जो है पैरोक्साइड इफेक्ट, तो ये आपका इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हुआ, और एंटी मार्कोनिकॉफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे नेगेटिव पार्ट अटैच हुआ, Br नेगेटिव पार्ट, तो CH3 CH2 CH2 Br ये फॉर्मेशन हुआ। इसका मीन्स क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड के साथ देखो सोडियम इथॉक्साइड यूज किया गया है, तो इसके साथ जब आपका क्या NaOC2H5 यूज किया, सो NaOC2H5 अगर यूज करेंगे तो हम लोगों का प्रोडक्ट कौन सा होगा। क्योंकि देखो ये हेलाइड पार्ट ब्रोमीन के साथ ये जो है, ये आपका क्या है ना, प्राइमरी हेलाइड है। क्योंकि देखो ये जो प्राइमरी हेलाइड, क्योंकि ए कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन है, इसीलिए प्राइमरी हेलाइड है। और NaOET यूज किया है क्योंकि ये भी आपका प्राइमरी है, तो क्या होगा, ये दोनों NaBr बाहर निकल जाएगा और एक ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा। वो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन जो 1 का है, क्वेश्चन नंबर 1, वो हम लोगों का देखो ऑप्शन नंबर डी पे ऐसे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे देखो ऐसे ही फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ये दोनों का जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद हम लोगों का क्या CH3 CH2, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 प्लस O, यहाँ पे क्या C2H5 ऐसे हो गया है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन डी देखो ऐसे आंसर है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। समझ आया ना। तो देखो एक स्टेप पहले दिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बताए गिग्नर रिएजेंट हम लोगों को पढ़ाई किया, उसका पहला स्टेप में कैसे एल्कीन फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे आपका ईथर सिंथेसिस है, इसका भी पहला स्टेप में कैसे उसका आपका हेलो एल्केन फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए मैं ऐसे टाइप क्वेश्चन आप लोगों के पास लेके आते है ना। तो चलो देखो नेक्स्ट जो हम लोगों का एक क्वेश्चन है, व्हिच वन फ्रॉम सोडियम फिनॉक्साइड आयन इज हीटेड विद इथाइल आयोडाइड। मैं तो आपको थोड़ा टाइम पहले एग्जाम्पल दिखाए फर्स्ट पेज में, तो एक क्वेश्चन आप लोगों कर पाएंगे। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा सही आंसर होगा, A B C D।